प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। संस्कृत व्याकरण के इस वीडियो में आज हम कक्षा 10वीं के स्तर का जो कारक प्रकरण अपना नियमित चल रहा है, 10वीं के अलावा रीट और सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए भी ये बहुत ही उपयोगी है। तो यहाँ आज हम पंचमी विभक्ति के बारे में बात करेंगे। पंचमी विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है, वाक्य शुद्धि के लिए, सूत्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। कृपया पूरा वीडियो देखें, ज़्यादा लंबा नहीं होगा। 10 ही सूत्र होंगे जिनको बहुत ही सरल तरीके से आपको ये समझाया जाएगा। इसमें यहाँ हम बात करेंगे पहला सूत्र ध्रुवम पाए अपादनम। सूत्र को एक बार समझ लो। जिसे कक्षा 10वीं की टेक्स्ट बुक से लिया गया है। आपके पास अगर किताब है तो आप किताब का सहयोग भी बराबर ले सकते हैं। यहाँ आप देखोगे ध्रुवम अपाय अपादनम। ध्रुवम का मतलब होता है निश्चित। अपाय शब्द आया है। अपाय का मतलब होता है एक वस्तु एक जगह से हट करके किसी और जगह जाना। अपाय, पाय का मतलब पाँव होता है, पाँव जमना, और अपाय का मतलब है वो चीज को वहां से वो हटाना। ध्रुवम अपाय अपादनम। निश्चित रूप में जो अपाय होती है वस्तु, उस अपाय करने का मतलब एक स्थान से अन्य स्थान पर ले जाने के साथ अपादनम पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। आप यहाँ देखोगे, इसमें देखोगे वृक्षात पत्रम पतति। बहुत ही सरल इसका एक उदाहरण है। वृक्षात पत्रम पतति। जब पेड़ से पत्ता गिरता है, एक वस्तु एक जगह से गिरती है तो वो अपादनम होती है, ध्रुवम अपादनम, क्योंकि वहां से गिरने के बाद वो नीचे गिरेगी। दूसरे अर्थ में अगर कोई व्यक्ति एक स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाता है, वो भी ध्रुवम अपाय के अंतर्गत आता है। जैसे कोई व्यक्ति घर छोड़ करके गांव जाना, गांव से विद्यालय जाना। जैसे आप दूसरा उदाहरण देखोगे, नृपः ग्रामात् आगच्छति। नृप मतलब राजा, ग्रामात् गांव से, आगच्छति आते हैं। अब आप यह देखोगे कि वृक्षात् पत्रम पतति। पत्र गिरता है कहां से? वृक्ष से। तो वृक्ष से के साथ में पंचमी, क्योंकि जिस स्थान से अपाय हुआ है, जिस स्थान से जगह बदली है, उसके साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो यहाँ वृक्षात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, क्योंकि ये पत्र नीचे गिरा है। राजा गांव से गए हैं तो गांव के साथ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। बहुत ही सरल तरीके से। अब आप अगला सूत्र देखोगे, भीत्रार्थानाम भय हेतु। बी और त्रा, बी से तात्पर्य हुआ भय, और त्रा यानी रक्षा करना या बचाना। तो दोनों शब्दों को शामिल किया है। भीत्रार्थानाम भय हेतु, भय और बचाने के अर्थ में जो भय का हेतु होता है, जो भय का कारण होता है, जिससे भयभीत होता है कोई, उसके साथ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। सूत्र को अच्छे से देखिए। भीत्रार्थानाम भय हेतु, बी यानी भय, त्रा यानी बचाना। इसके अर्थ में भय हेतु, जो भय का कारण है, उस कारण के साथ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, भय और रक्षा के अर्थ में। उदाहरण देखोगे आप, यहां आप देखोगे बालक सिंहात बिभेति। बालक सिंह से बिभेति यानी डरता है। तो यहां हमने देखा भय हेतु, जो भय का हेतु है, कारण है, सिंह है। बालक के डरने का कारण क्या है? सिंह है। तो सिंह के साथ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो बालक सिंहात बिभेति, बालक सिंह से डरता है। अब दूसरा उदाहरण देखो, नृपः दुष्टात् रक्षते या त्रायते।
राजा दुष्टों से रक्षा करता है, तो जिस से रक्षा करना, जिस से डरना, जो भय का और रक्षा का हेतु होता है, कारण होता है, उसके साथ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब हम अगला सूत्र देखेंगे, आख्यातोपयोगे। आख्यातोपयोगे, इसमें क्या होता है, जहां नियम पूर्वक विद्या अध्ययन की जाए, जिससे नियम पूर्वक अध्ययन किया जाता है, उसके साथ में आख्यात, वैसे सामान्य इसका अर्थ नाम होता है, और यहाँ नियम पूर्वक अर्थ के साथ में, जैसे आप उदाहरण में देखोगे कि छात्र शिक्षकात् पढ़ती, छात्र शिक्षकात् पढ़ती, छात्र पढ़ता है किससे, शिक्षक से। तो जिससे नियम पूर्वक अध्ययन किया जाए, उसके साथ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। और यहाँ पर शिक्षक से अध्ययन कर रहा है, तो शिक्षकात् के साथ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। अब आप अगला सूत्र देखोगे, जुगुप्सा विराम परमादार्थानाम उपादान। जुगुप्सा विराम परमादार्थानाम उपसंख्यानम अपादान। तो ये सूत्र देखने में लंबा है, लेकिन ये अलग अलग शब्दों को जोड़ करके बनाया गया है। जुगुप्सा घृणा, जुगुप्सा बोले घृणा, विराम ठहराव, प्रमाद, आलस्य, और इनके अर्थ में, यानी कि जुगुप्सा विराम प्रमाद आदि के अर्थ के साथ में यस्मात् गणादि क्रियते, ये ध्यान रखना। जिससे गणना करता है, जिससे प्रमाद करता है, आलस्य करता है, उसका पंचमी, उसके साथ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो आप देखोगे, यस्मात् गणादि क्रियते तस्य अपादानम, जिससे गणना आदि की जा रही है, उसके साथ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। आप उदाहरण के साथ देखोगे, महेशः पापा जुगुप्सते, महेश पाप से घृणा करता है। तो यहां देखा ना, जिससे यस्मात् गणनादि क्रियते, जिससे गणना करता है, तो महेश पाप से गणना करता है, तो पाप के साथ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। इसी प्रकार अगला सूत्र देखोगे, मोहन अध्ययनात् जुगुप्सते या प्रमाद्यते। तो यहाँ अध्ययनात् शब्द आया है और यहाँ पाप शब्द आया है, तो जिससे गणना करना या जिससे आलस्य करना। मोहन अध्ययनात् प्रमाद्यते, मोहन अध्ययन से प्रमाद करता है, आलस्य करता है। तो सूत्र में भी यही कहा है कि यस्मात् गणनादि क्रियते, जिससे गणना और आलस्य किया जाता है, उसके साथ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। भूव प्रभव, अगला सूत्र है भूव प्रभव, बहने के अर्थ में। प्रभव बहना, भूव भू धातु, भू धातु में बहने के अर्थ में। वैसे भू का मतलब होना भी होता है, भवती, भवता, भवंती, जो कि आपने पढ़ा ही होगा। और प्रभव से तात्पर्य जैसे नदी का बहना, हिमालयात गंगा है वो प्रभवती। तो यहां आप देखोगे, गंगा हिमालयात प्रभवती, बहने के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यहां उदाहरण में देखो आप, गंगा हिमालयात प्रभवती, तो प्रभवती में भू धातु है, और बहने के अर्थ में क्योंकि नदी अक्सर पहाड़ से बहती है, तो यहाँ पर जहाँ से बहती है उसके साथ में पंचमी। तो यहाँ हिमालयात आया है, क्योंकि गंगा कहाँ से बहती है, हिमालय से बहती है, इसलिए हिमालयात पद में है वो पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब अगला देखो आप, जनी कर्तुम प्रकृति। जनी कर्तुम, जनी शब्द जन धातु से है, जन से तात्पर्य उत्पन्न करना, पैदा होना, बनना। तो यहाँ उत्पन्न होने के अर्थ में, उत्पन्न होने की जो प्रकृति होती है, प्रकृति का मतलब है जिससे जो उत्पन्न होती है, उसके साथ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है।
जैसे आप उदाहरण देखोगे, गोमयात वर्चक जायते, गोमयात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, क्योंकि जो वर्चक है, वर्चक बोले तो बिच्छू को संस्कृत में वर्चक राशि होती है, वर्चक। गोमयात वर्चक जायते, गोबर से बिच्छू उत्पन्न होते हैं। तो उत्पन्न होने के अर्थ में, उत्पन्न होने की जो प्रकृति है, कहाँ से उत्पन्न होते हैं? गोबर से। तो गोमयात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है, कामात क्रोध जायते, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। तो ये भी जनी कर्तुम के अर्थ को देता है, क्योंकि काम उत्पन्न होता है, काम से कौन? क्रोध। तो क्रोध की मूल प्रकृति काम है, तो काम से क्रोध उत्पन्न होता है। तो काम के साथ में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब आप देखो अगला सूत्र देखोगे, अंतर्धौ येना अदर्शनम, अंतर्धौ येना दर्शनम इच्छति। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, समझना है कि अंतर ध्यान होना या येन, जिससे अदर्शनम, जिसको देखना नहीं चाहता है। कोई व्यक्ति किसी दूसरे से छिपता है, जैसे बच्चा माता से डर करके छिप जाता है कहीं, तो यहाँ पर अंतर्धान होना, येन अदर्शनम इच्छति, जिससे या जिसे नहीं देखना चाहता है, जिसे नहीं देखने के लिए छुप जाता है। जैसे उदाहरण देखो आप, बालकः मातु निलीयते, मातु शब्द है, यह ऋकारांत है। आपको राम शब्द के रूप तो याद ही होंगे, अकारांत राम शब्द के रूप है, आकारांत में रमा शब्द के रूप है। इसी प्रकार इकारांत, इकारांत, उकारांत, उकारांत, ऋकारांत चलते हैं। उसी प्रकार मातृ शब्द ऋकारांत है और पितृ शब्द भी ऋकारांत है। तो ये पंचमी विभक्ति है, बालकः मातु निलीयते, अंतर्धौ येन अदर्शनम इच्छति, जिससे दर्शन होना चाहता है। बालक माता से छुप रहा है, तो मातु के साथ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार महेशः जनकात् निलीयते, महेश अपने पिता से छिप रहा है, तो जिससे अदर्शन होना चाहता है, तो यहाँ पर अपने पिता के साथ है, तो जनकात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब अगला सूत्र देखो, वार्णार्थानाम इप्सित है, वार्णार्थानाम इप्सित है। वार्णार्थ शब्द है वो वार्णार्थ से बना है। वार्णार्थ का मतलब होता है रोकना, हटाना, निकालना। जैसे खेतों में से पशुओं को बाहर निकालना, तो खेतों की रक्षा करने को, तो वार्णार्थानाम इप्सित है। जैसे उदाहरण देखोगे आप, कृषकः यवेभ्यः गां वारयति, किसान जौ के खेत में से गाय को निकालता है। तो वार्णार्थानाम इप्सित है। इप्सित का मतलब हुआ किस से हटा रहा है। इप्सित का सामान्य अर्थ होता है चाहना। खेत को चाह रहे हैं तभी तो गाय को बाहर निकाल रहे हैं। खेत में जब पशु घुसते हैं तो पशुओं को बाहर निकालने का मूल कारण क्या है? पशुओं से घृणा नहीं है, उनको खेत की रखवाली करनी है। तो इप्सित है खेत से संबंधित, फसल से संबंधित है। तो किसान किसे चाहता है? फसल को, इसलिए वो गांव को निकालता है। तो वार्णार्थानाम इप्सित है, वार्यति है ना, वार्णार्थानाम। तो जो शब्द इप्सित हैं उसके साथ में अपादान कारक या पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ यवेभ्यः में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला सूत्र, इसमें आप देखोगे नियम है, यदा द्वयो पदार्थो कस्यचित् एकस्य पदार्थस्य विशेषता, जब कोई दो पदार्थ किसी एक पदार्थ की विशेषता बता रहे हो, तदा विशेषण शब्द से, जब दो वस्तुओं में एक विशेषता बताई जा रही हो और विशेषण पद में जब है वो विशेषण शब्दों के साथ ये सुन और तरप प्रत्यय का प्रयोग होता है। क्योंकि जब तुलना की जाती है तो ये सुन और तरप प्रत्यय की तुलना की जाती है। योग यस्मात् च विशेषता, और जिससे विशेषता प्रदर्शित की जाती है उसके साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है।
उदाहरण देखोगे, राम श्यामात् पटुतर अस्ति। यहाँ दो जनों की विशेषता बताई जा रही है, जिसमें किसी एक को श्रेष्ठ बताया जा रहा है। जिसको श्रेष्ठ बताया जा रहा है और जिसके साथ में तुलना की जाती है, तो विशेषण शब्द ही से विशेषण पद के साथ में, जैसे पटुतर, इसमें तरफ प्रत्यय है, पटुतर में इस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो जिससे यस्मात् च, और जिससे विशेषता प्रदर्शित, जिससे विशेषता बताई जा रही है उसके साथ में। राम की तुलना श्याम से हो रही है, तो राम श्याम से पटुतर है। तो जिससे तुलना हो रही है श्याम से हो रही है, तो श्याम के साथ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। माता भूमि गुरुतरा, माता है वो भूमि से भी बड़ी मानी गई है। इसी प्रकार जननी जन्म भूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, तो यहाँ गरीयसी में ये सुन प्रत्यय है, गरीयसी में ये सुन प्रत्यय है, इसलिए गुरुतरा। जननी जन्म भूमि च स्वर्गादपि गरीयसी, तो स्वर्गाद अपि, स्वर्गात धनापि, तो स्वर्गात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब अगला